हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? अंग्रेजी बोलने की शुरुआत यहाँ से करें और शुरुआत बिल्कुल जीरो से करें। आखिर वो जीरो क्या होगा? कहाँ से जीरो की शुरुआत होगी? क्या पहला सेंटेंस होगा? क्या पहला लाइन होगा? क्या सीखें, क्या बोलें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे शुरुआत करें? अभी से और आज से अगर आप चैलेंज लेते हो, आज और अभी से अगर मेरे साथ प्रयास करते हो, जो टेक्निक और मेथड आपको दे रहा हूं ना, उसके माध्यम से आज और अभी से आई वांट कि अंग्रेजी आप बोलना शुरू कर दोगे। तो जैसे मैं बताता हूं बस अभी से करो और देखो, आपको अभी और आज से अगर आप थोड़े थोड़े प्रयास करोगे, अंग्रेजी आपको बोलना आ जाएगा। बशर्ते कि आपको 2-3 बच्चों का एक ग्रुप बना लेना है। 2-3 बच्चों का ग्रुप बनाओगे ना, मैं वादा करता हूं अंग्रेजी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। शुरुआत करें क्या? देखो, शुरुआत करने की मैं बात करूं बिल्कुल बेसिक से। अगर इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूं, देखिए 2-3 चीज आपके पास होगा। अल्फाबेट, ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या होगा? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट का ज्ञान आपके पास पहले से होगा। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को। अल्फाबेट का ज्ञान पहले से होगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट देखते चलिए। बिल्कुल जो हम लोगों को क्लास है ना, कंटिन्यू उसको फॉलो करना मेथड। तो अल्फाबेट आपको पता है कि चलो ठीक है 26 होते हैं। इसमें बचपन से ही आपने पढ़ा है कि सर अल्फाबेट में हम लोग वॉवेल्स पढ़ते हैं, यह भी आपको पता है। सर कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, यह भी आपको पता है। इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वॉवेल्स कितने? 50। वॉवेल्स कितने? 5। ये पता है, रट्टा रट्टा आया तोते की तरह। कॉन्सोनेंट कितने? 21। पता है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। बट वन मोर क्वेश्चन इज दैट ये वॉवेल्स क्यों पढ़ते हैं? दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। यानी कि वॉवेल्स क्यों? क्योंकि स्पोकन के लिए वॉवेल्स का क्यों जाना जरूरी है। और शुरुआत बिल्कुल बेसिक से। अभी आप 10 मिनट बने रहो, इस 10 मिनट में ना अंग्रेजी का वो कॉन्सेप्ट दूंगा जिसके माध्यम से बोलना तो क्या हर चीज आ जाएगा। हमने कहा वॉवेल्स की बात। वॉवेल्स यहाँ पे 5 नहीं, वॉवेल्स का साउंड पढ़ना है। फटाफट ध्यान देना है। हमने कहा कि आपको वॉवेल्स नहीं पढ़ना है, आपको वॉवेल साउंड पढ़ना है। आपको वॉवेल्स जो साउंड होते हैं ना, वो साउंड पढ़ना है। अब वॉवेल साउंड क्या है? तो इस वॉवेल साउंड की तरह, यानी अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड। फिर से एक बार, वंस मोर, अ लेटर दैट, कहाँ ध्यान? अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट टेक्स द आर्टिकल एन, यानी कि जिसका भी उच्चारण कंठ से होगा। आई डोंट नो it is 5 or 20. I have no idea about the vowels. I know only one thing, a letter that pronounce with the help of vocal cord, जिसका उच्चारण वोकल कॉर्ड से होगा, उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। यानी एन इज यूज्ड बिफोर वोकल साउंड। आज के बाद स्पोकन करने में ऐसा क्यों बता रहा हूं पता है क्या? क्योंकि एन प्लस वोकल साउंड, हमने क्या कहा? वोकल साउंड। ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेजी बोलने में इसकी आवश्यकता होगी विद इन 10 मिनट्स, है ना। अंग्रेजी बोलने में बेसिक जरूरत पड़ेगा, नहीं तो आप बोल नहीं पाओगे। वोकल साउंड, जैसे कोई भी दुनिया का कोई भी नाउन यदि सिंगुलर हो, क्या कहा? सिंगुलर हो। और क्या कहा? काउंट एबल हो। ये सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग करना। वोकल साउंड सिंगुलर, काउंटेबल और अनसर्टेन हो। क्या कहा? अनसर्टेन हो, तो एन का प्रयोग करना। अंग्रेजी बोलने भी जस्ट काम आएगा। पूछूंगा जस्ट वेट 10 मिनट्स कहा था ना, तो एक चीज याद कर लिया, यहां तक काम खत्म। वोकल साउंड, एन प्लस वोकल साउंड, सिंगुलर, काउंटेबल, अनसर्टेन, तो एन का प्रयोग करना वोकल साउंड से पहले। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कि अगर साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हो, ध्यान देना बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड हो। बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग करना, यानी ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सोनेंट साउंड में यहां भी क्या ध्यान देना है? सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर के साथ साथ
काउंटेबल होना चाहिए और काउंटेबल के साथ साथ अनसर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए यानी निश्चित नहीं होना चाहिए, वहां पे ए का प्रयोग करना, यानी ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन. व्हाट इज सर अनकॉन्सोनेंट साउंड इज व्हाट? इट मीन्स अ लेटर, लिसन मी केयरफुली, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का साउंड भी होता है, बॉडी लैंग्वेज भी होता है. अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट टेक्स कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड लेता है. ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए लेता है, यानी कि अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, यानी कि जो आप लिप्स से बोलते हो, विद द हेल्प ऑफ टीथ, दांत की सहायता से बोलते हो, विद द हेल्प ऑफ टंग, तो उसके पहले आर्टिकल ए लगाना. अभी पूछूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, सीधा सीखते जाना है. ये बचपन से सब पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं. ये पहला कॉन्सेप्ट दिया. तीसरा कॉन्सेप्ट की बात करा मैंने, अभी पहला था वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड की बात करा. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू व्हाट इज वॉवेल एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंट. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, हम कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, मैं आपको मेथड दे रहा हूं ना, जिसके माध्यम से अंग्रेजी बोलना आपके लिए लॉलीपॉप हो जाएगा, स्नान हो जाए, बिल्कुल ही तरीके से एकदम नहा धोवा लोगे, अंग्रेजी से ओतप्रोत हो जाओगे. आपके पास अंग्रेजी में हर चीज करना आ जाएगा, बस जो मेथड दे रहा हूं सीखने का प्रयास करो. तीसरा पार्ट है स्पीकिंग का, आज ही स्ट्रक्चर, आज ही मेथड होगा, वो पार्ट है आपके लिए पर्सन का. प्रश्न उठता है सर पर्सन क्यों जरूरत है? अभी सिखाता हूं, बस 2 मिनट वेट करो. पर्सन क्यों जरूरत है? पर्सन में सबको पता है 3 ही होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आई नो वेरी वेल, आपको ही पता है ना कि पर्सन 3 ही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आई सिंगुलर, वी प्लूरल, यू सिंगुलर, यू प्लूरल, है ना, ही सी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे प्लूरल. रट्टा रट्टाया है, स्पोकन में रटना नहीं है. धर्मेंद्र सर क्या अंग्रेजी रटना नहीं है? अंग्रेजी बोलना अभी अभी बोलना है जस्ट. तो पर्सन हमने कहा 3, हमने कहा पर्सन आई फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे पर्सन बोला यू सेकंड पर्सन, हमने बोला ही या बोला शी थर्ड पर्सन. अब जरा बताओ ये सारे पर्सन है कि नहीं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. बट वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट जब आप स्पोकन चाहते हो, ये आपने लिख लिया ना, बहुत बढ़िया, एक एक पॉइंट समझे. अब प्रश्न उठता है स्पोकन में क्या आवश्यकता है सर करने की, क्या जरूरत है? आप जरा बोर्ड पे ध्यान दो. स्पोकन में अभी से कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं रटना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है. जो पढ़ाया रिमाइंड करके बस जो बुलवाऊं बोलते रहना है, बोलते रहना है. हमने देखो लिखा पर्सन, यहाँ पे 2 व्यक्ति यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ हमने पर्सन आई लिखा. अब जा ध्यान दो स्पोकन का क्या फंडा है, स्पोकन के फंडे को ध्यान रखिए. आई, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है, मान लो यहाँ पे आए हो, आए मतलब मैं यहाँ पे हूँ, राइट. यहाँ पे एक पर्सन और है और वो पर्सन देखो आप हो, यू, राइट. यहाँ पे आई और यू, 2 व्यक्ति, राइट. अब स्पीकिंग यहाँ शुरू करना है. पर्सन आई, पर्सन यू, दोनों. ये हुआ फर्स्ट पर्सन, ये हुआ सेकंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन. और यहाँ पे हमने कर दिया आई फर्स्ट पर्सन. अब जैसे कह रहा हूँ बस सीखते रहना. यहाँ पे यू सेकंड पर्सन, यानी ये आपके लिए है, यानी आप अपने घर पे आए हो, यहाँ पे मैं आपके लिए यू हूँ, यहाँ पे मैं आई यू आई, राइट. यानी मैं बोलूंगा अपने बारे में तो आई, बट आपसे क्वेश्चन है, ध्यान रहे. आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर, आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर. पहले एक मेथड को समझते हैं, फिर अगले मेथड पे चलेंगे. जैसे मैं कहूँ टास्क भी दूंगा आपको, आप घर पे प्रैक्टिस करना, इतना मजा आएगा ना, आज से ही लगेगा कि सर आपने क्या आपने रामबाण दे दिया कि आज से बोलना आ गया, आप दुनिया के सामने खड़े हो जाओगे आज से, और अभी से आपको लगेगा कि आपके पास क्या जादू मिल गया. जैसे कितना मजेदार है, आई यू आई. अब देखो मैं यहाँ पे आया हूँ कि नहीं. अब जो भी हर व्यक्ति इस दुनिया में, इस दुनिया का हर व्यक्ति अपने आप में आए है, राइट. अब जिससे भी बात करेगा वो ऑलवेज यू होगा. बोलो होगा कि नहीं? मैं बोलूंगा यहाँ पे यू, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है आई में, यानी आई का आंसर यू में और यू का आंसर आई में. आई यू आई, आई यू आई. ये एक सीखना, बिल्कुल बच्चे बन जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं, अपने मन में कोई डाउट मत रखो, अपने मन में कुछ मत सोचो, बस बच्चे बन के जो कहता हूं खेलो मेरे साथ, सबके साथ. अब हमने यहाँ पे कहा, मान लो हमने कहा आई एम अ टीचर, तो आपका रिस्पॉन्ड हो, हमने क्वेश्चन पूछा है सेंटेंस असर्टिव. सेंटेंस 6 प्रकार के बोलना है, भी जस्ट आपको पेन रख दिया, 6 सेंटेंस बोलना है आपको. आई
है ना, आय से 6 बोलना है। जैसे बोला आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, व्हाई एम अ टीचर, व्हाई एम नॉट अ टीचर, राइट, यहां से बोलना है। तो आय का आंसर यू में हमने बोला आई एम अ टीचर, आपको जवाब है या यू आर ए टीचर, बोलो फटाफट। हमने बोला आई एम अ टीचर, यस यू कैन से, आप बोलो यस सर यू आर ए टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, आप बोलो नो सर यू आर नॉट अ टीचर, आई एम ए टीचर, बोलो यस सर यू आर टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, नो सर यू आर टीचर, है ना। हमने बोला वाई एम अ टीचर, बिकॉज सर, बिकॉज जहां भी WH वर्ड आ जाएगा ना वहां बिकॉज का आंसर देना है। वाई एम अ टीचर, बिकॉज यू टीच इंग्लिश वेरी वेल, वाई एम नॉट अ टीचर, बिकॉज यू डोंट टीच इंग्लिश, राइट। इस तरह से आपको छोटे छोटे सिंपल सिंपल सेंटेंस बोलने का प्रयास करना है। तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करना है। हमने बोला आई एम अ टीचर, तो आप बोला यस सर यू आर अ टीचर, आई का रिस्पॉन्ड यू में, आई का यू में, है ना। मैं आई बोल रहा हूं तो आपको यू बोलना है। आई एम अ टीचर, यस यू आर अ टीचर, ठीक है। आई एम नॉट अ टीचर, नो यू आर नॉट अ टीचर। पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव देना है, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव देना। पहले सीखना, पहले मुंह तो खोलो। जब मुंह नहीं खोलोगे बोलने कैसे आ जाएगा? पहले जबान खोलना है। अंग्रेजी बोलने में जबान नहीं खुलती है, बाद में देखेंगे साउंड, बाद में देखें राइट और रॉन्ग, बाद में चेक करेंगे प्रोनाउंसिएशन। पहले बोलो, बाद में चेक करना प्रोनाउंसिएशन, बाद में चेक करना साउंड, बाद में चेक करना क्या निकलता है। पहले बोलो। तो हमने कहा हम, है ना, हमने बोला I'm a good boy. Yes, you are a good boy. I'm not a good boy. No, you are not a good boy. Right? अब you का आंसर आई में हमने, मैं बोला आपसे बोलूंगा you से। You are, you are, you are a student. You are a student. आप जवाब दोगे yes, I am a student. हमने बोला you are a student. बोलो yes sir, I am a student. क्या बोलो? you का आंसर आई में, देखो बोर्ड पे। You are a student. Yes sir, I am a student. You are not a student. नो सर आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ फार्मर। फिर से बोलो आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, यस सर आई एम अ स्टूडेंट। यू आर यू नॉट अ स्टूडेंट, नो सर आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आई यू का आंसर आई एम, यू आर यू अ स्टूडेंट, यस सर आई एम अ स्टूडेंट। वाई आर यू स्टूडेंट, राइट, वाई, क्यों स्टूडेंट हो? बिकॉज आई एम टीचिंग इंग्लिश, because I read a book, right? Why are you not a student? Because sir I don't take interest to read, right? तो you का आंसर I में। ये कॉन्सेप्ट ना बड़ा मजेदार है। I का you का I, तो ऑलवेज माइंड में इसको फीड करना है। अभी मैं पर्सन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अभी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको आने चाहिए। हमने फिर से बात करा पर्सन के बारे में और बातें करी। हमने यहाँ पे दो व्यक्ति जैसा लिया था वही सेम पर्सन को लेते हैं यहाँ पे। अब हमने जैसा बताया कि भाई अगर आई हो तो इसका ऐसे आप क्रॉस का मतलब होता है कि आई को यू में, और यहाँ पे अगर यू लिया हो तो यू को आई में आपको बोलने का प्रयास करना है। अभी आपका ध्यान का स्पोकन का बैच शुरू हो रहा है, फटाफट उसमें रजिस्ट्रेशन चल रहा है। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है आपको। तो आय का यू में, फिर आय का यू में, आय का यू। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन हमने या तो ही बोला या तो शी बोला। अब ही और शी का आंसर किस में जाएगा? तो ही और शी का आंसर ही और शी में ही जाता है। ही और शी का आंसर ही और शी में ही जाएगा। जैसे हमने बोला ही इज अ टीचर, तो अब बोलना, क्योंकि मैं यहाँ पे तीन इन्वॉल्व हो गया। कैसे? एक यहाँ पे जैसे आए हो, एक यहाँ पे यू हो, और एक तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में हम बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहा है कि ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, तो बोलेगा या ही इज अ टीचर। इसने क्वेश्चन पूछा इसके बारे में, इससे पूछ रहा है कि ही इज अ टीचर। वो थर्ड पर्सन जो कुछ नहीं बोल रहा, वो चुपचाप खड़ा है। ही इज अ टीचर, ये बोलेगा यस ही इज अ टीचर। शी इज अ गर्ल, यस शी इज अ गर्ल, राइट। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बोलेगा यस सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल, ये बोलेगा नो सी इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो कोई भी आंसर आप दे सकता है। ये बड़ा मजेदार है। इसमें आपसे करना क्या है, ये प्रश्न अगर समझ में आ गया तो आर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर्ट ऑफ आंसर। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, जैसे हमने कहा कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे आर्ट ऑफ क्वेश्चंस हो गया, राइट। तो आर्ट ऑफ आंसर होना चाहिए। आर्ट ऑफ आंसर में ही का आंसर भी आपको ही में ही देना है कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो आपको एक वर्ड देना है यस ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। यह पॉजिटिव है, इसका आप इंटेरोगेटिव बना सकते हो। क्या बना सकते हो? इज ही अ गुड स्टूडेंट, है ना, इज ही अ गुड स्टूडेंट। इस तरह से इसका आंसर आप क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछ सकते हो क्वेश्चन मार्क लगा के। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यस ही इज अ गुड स्टूडेंट, यस ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो इस तरह से आप आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर दे सकते हो। ये बड़ा मजेदार है ना, ऐसा करके दिखना है। लेकिन 2-3 बच्चों का ग्रुप बनाना है, आपस में 2-3 लड़के मिल जाएंगे। 2-3 लड़के जब मिल जाओगे ना तो बोलने में बड़ा मजा आएगा और गजब तरीके से बोलोगे। इस कॉन्सेप्ट को, इस रूल को आप एक बार फॉलो करो और फॉलो करके ना बोलने का प्रयास करो आज से और अभी से। अभी आपने बोला क्या? नहीं ना। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट दिया हमने, तो जब बोलोगे, अब रही बात प्लूरल की, अगर यहाँ पे फिर से पर्सन लिया और यहाँ पे वी का क्वेश्चन लिया और एक बचा दे का, तो ध्यान रहिए प्लूरल है। वी का आंसर क्या होगा? वी का मतलब पूरा ग्रुप हो जाता है और इसमें जो सेकंड सुनने वाला है यह भी शामिल हो जाता है। तो जब भी बी से क्वेश्चन हो तो इसका आंसर भी वी से ही देते हैं। अगर दे से क्वेश्चन हो तो दे वाला क्वेश्चन चूंकि थर्ड पर्सन है तो यहाँ भी आर्ट ऑफ आंसर जो होगा वो दे से ही आंसर निकलेगा। जैसे हमने बोला वी आर अ गुड स्टूडेंट, वी आर आ गुड, है ना, वी आर गुड स्टूडेंट्स। तो वी आर गुड स्टूडेंट्स, चूंकि वी प्लूरल है तो आ नहीं लगाएंगे। वी आर अ गुड स्टूडेंट ना बोल करके वी आर गुड स्टूडेंट्स बोलेंगे, दे आर गुड स्टूडेंट्स बोलेंगे। तो इसका आंसर भी दे में ही होगा। दे आर गुड स्टूडेंट्स, यस दे आर गुड स्टूडेंट्स। दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स, तो दे आर नॉट गुड। तो इस तरह से आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर। तो जितना ज़्यादा माउथ खोलेंगे ना उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। एक बार करके देखिए। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, बहुत ही सिंपल तरीके से लिया है कि जब भी सब्जेक्ट होगा तो कोई भी पर्सन को लेकर के आप पर्सन से लेकर कोई वर्ब, कोई एडजेक्टिव, कोई क्वालिटी लेना है। दे आर गुड स्टूडेंट, गुड के एडजेक्टिव है, क्वालिटी है। तो जब भी आप क्वालिटी का प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार, थोड़ा सा टेंस का ज्ञान होना चाहिए। टेंस भी मैं पढ़ाऊंगा, बस इसको फॉलो करिए। ये पहला क्लास मैं आपको दिया हूं पढ़ने के लिए एक आइडियाज़ के तहत। क्या इसको फॉलो करके आप सीख पा रहे हो? मुझे कमेंट करना और कमेंट बताना कि और बेहतर क्या हो सकता है, आप कैसे सीखोगे और टेंस में कितना पढ़ना, कितना आपको आता है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2-3 बच्चों का ग्रुप बनाइए, जो कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ ना उसके साथ मिलकर बोलने का प्रयास करिए। और साथ साथ जितने बच्चे मिलेंगे, छोटे बच्चे का फासला मिटा दीजिए। छोटे बच्चे भी होना, बड़े बच्चे भी होना, बड़े लोग भी होना, तो ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना करके आपस में बोलने का प्रयास कीजिए। फिर मजा आएगा और फिर इसको बड़े स्तर पे बोलेंगे, तब जाके मजा आएगा। इसको फॉलो करके बोलिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आजकल आप मुझे कहां ढूंढ रहे हो? आजकल मैं रेगुलर लाइव आ रहा हूं जिसका नाम है DSL स्पोकन इंग्लिश, रात के 9 बजे लगातार इस पे मैं लाइव आ रहा हूं। आपको अंग्रेजी में कहीं भी समस्या है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो, DSL स्पोकन इंग्लिश। इसके साथ साथ आपके लेकर आया हूं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। इस ऐप में खास क्या है आपके लिए? इस ऐप में है लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, वोकैबुलरी, हार्ड बुक्स, ई बुक्स और भी बहुत कुछ। जब आप इसे डाउनलोड करोगे एक एक करके परतें खुलती जाएंगी और आपको मजा आता जाएगा। आप आराम से इसे देख सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल पर। अभी डाउनलोड करो और अभी चेक करो। इसके साथ साथ क्या आपने DSL स्पोकन इंग्लिश सब्सक्राइब किया? अभी करो। DSL स्पोकन इंग्लिश अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और रात को 9 बजे धर्मेंद्र सर से हर दिन मिलने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।